हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अनलेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबका अभिनंदन है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मैं सभी का पुनः अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विषय में मानवीय जीवन को प्राप्त करने के बाद हमारे जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव, संगति और विसंगति, अच्छाई बुराई, सुख दुख और कठिनाई और अच्छाई, चुनौतियों और संघर्ष, अनेक प्रकार की अवधारणाओं का हमारे मानव जीवन में प्रवेश होता है और जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक मानव के अंतःकरण में सुख और आनंद की अनुभूति प्राप्त करने की संवेदनाओं का संचरण होता रहता है। और प्रायः दोस्तों, लोग सुख को ही आनंद समझने की भ्रांतिपूर्ण मान्यता रखकर कुछ भारी भूल कर जाते हैं। सुख और आनंद अगर हम गूढ़ता के साथ इसकी वास्तविकता को समझें तो सुख और आनंद दो अलग अलग चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं और जाती हैं। दोनों का शब्दार्थ अगर हम उसके शब्दार्थ का निरूपण करते हैं तो अलग अलग होता है। सुख हमें भौतिक होता है और आनंद जो है आध्यात्मिक होता है। तो इस भौतिक और आध्यात्मिक परिवेश के परिणाम स्वरूप सुख और आनंद में जब हम अंतर को देखते हैं तो सुख जब मन के भीतर रहता है तो उसको सुख कहते हैं। वही जब सुख की तरंगें मन के भीतर और बाहर दोनों जगह हैं तो वो आनंद कहते हैं। सूक्ष्म रूप में सोचने की ज़रूरत है दोस्तों। तो आनंद की अनुभूति जो हम कहते हैं, आनंद क्षणभंगुर होता है और यह एक हमेशा नहीं रहता है, जबकि सुख गहरा होता है। सुख किसी वस्तु पर निर्भर करता है और जबकि आनंद किसी चीज पर निर्भर नहीं करता है, किसी वस्तु पर निर्भर नहीं करता है। सुख का एक सिरा है, दूसरा दुख है। इसीलिए सुख ही सीमित होता है। आनंद को आत्मा की चरम आत्मशक्ति माना गया है और जो ओंकार हैं, रामानुज हैं, वल्लभ भाई हैं, निम्बार्क हैं, चैतन्य हैं और अनेक तांत्रिक संप्रदाय जो हमारे सृष्टि में विराजमान हैं, तो आनंद को आत्मा की पूर्णता का
रूप मानते हैं। तो सुख और आनंद के अंतर को हम कैसे समझ सकते हैं दोस्तों? जैसे माँ ने मुझे रोटी खिलाई, यह हम आनंद को मैंने जैसे परिभाषित किया, तो हम इसको आनंद कह सकते हैं। और माँ ने उस रोटी का एक टुकड़ा खुद भी खाया, तो वह सुख की अनुभूति। मैंने उसे गले से लगाया, तो वह आनंद है। और उसने मुझे विश्वास और मेरे ऊपर विश्वास जताया, तो वह सुख की अनुभूति है। तो मेरी पत्नी ने मुझे तोहफा भेजा, तो वह आनंद है। और उन्होंने दिल से आशीर्वाद दिया, वह सुख है। समझने की बातें हैं दोस्तों ये। और सुख व आनंद में अंतर, जीवन का सबसे बड़ा आनंद, हम जो करना चाहते हैं बिना दबाव के, बिना किसी के बिना किसी के कहने पर और ज़बरदस्ती जबरन हम कोई भी सामाजिक कार्य करते हैं या करना चाहते हैं, तो वह कार्य सामाजिक या आर्थिक दबाव के कारण नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और नियंत्रण खो बैठते हैं। तो आत्मा की चरम अभिव्यक्ति जो है, माना गया है आनंद को। तो प्रसन्नता जो है वो दोस्तों संसार का सबसे बड़ा सुख है। यानी जो प्रसन्न है वह सुखी है, जो सुखी है वह अवश्य प्रसन्न रहेगा। ये मानव जीवन अवधारणाओं के साथ यह दैनिक परिवेश में प्रत्येक मानव के जीवन में ऐसे भावों का संचार होता है। तो हमें किस परिस्थिति में किस चीज़ को सुख और आनंद की समझ के रूप में लेना चाहिए। मानव जीवन में संतान, पत्नी और सज्जनों की संगति से सुख मिलता है। सच्चा सुख यही कहा जाता है। अगर मानव जीवन में संतान का सुख है, पत्नी का सुख है, और जो सच्चे लोग होते हैं उनका अगर उनकी संगति, उनका सानिध्य, उनका साथ हमको मिलता है, तो उसमें हमारी सुख की अनुभूति का सच्चा स्वरूप विद्यमान रहता है। तो आनंद का अर्थ दोस्तों उस व्यापक मानसिक स्थितियों की व्याख्या करता है जिसका अनुभव मनुष्य और अन्य जंतु सामाजिक मनोरंजन और मानसिक स्थिति के रूप में करते हैं। यानी मनोरंजन के लिए मानसिक स्थिति के रूप में करते हैं। तो असली आनंद वह होता है दोस्तों जब हम खुश और संतुष्ट स्वयं को महसूस करते हैं। परम सुख की अनुभूति करते हैं। तो ईश्वर को प्रसन्न करने वाली चीज़ों के प्रति प्रसन्नता की प्रतिक्रिया से हम अभिभूत होते हैं। यानी परम आनंद किसी भी व्यक्ति को तभी प्राप्त होता है जब हम किसी भी
रूप में किसी की मदद करते हैं, ज़रूरतमंद की, जो ज़रूरतमंद है, जो जिसको ज़रूरत है, जो नीडी है, अगर परम आनंद किसी भी व्यक्ति को तभी प्राप्त होता है जब हम एक निश्चित व्यक्ति को, जो ज़रूरतमंद है, जो अभावग्रस्त है, उसकी अगर आप अपने जीवन में मदद करते हैं तो वह हमारे जीवन का सबसे बड़ा परम आनंद की अनुभूति का कारक है। और यह आनंद या खुशी अनंत होती है। जिस प्रकार हम अनंत में पहुंच करके दिव्य शक्तियों का ज्ञान प्राप्त हमको होता है, उसी प्रकार जब हम ज़रूरतमंद या जिसको आवश्यकता है, जो नीडी है, जिसको ज़रूरत है, उसकी सहायता करें तो वह हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा सुखकारी है। सबसे परम सुख की अनुभूति उसी से होती है। और धन है सुखी जीवन के लिए आवश्यक है। अगर हम सामान्य रूप से सुखी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो बिना, तभी कहा है अस्ति यद्यपि सर्वत्र निरसुरत, यानी लक्ष्मी समाविशुद्ध गच्छत आयतिशम अद्यवा मरणमस्तु युगान्तरा न्यायात् पथ प्रचलन्ति पदं धीरा नीदन्ति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशुद्ध गच्छत आयतिशम अद्यवा मरणमस्तु युगान्तरा वा न्यायात् पथ प्रचलन्ति पदं धीरा। तो कहने का तात्पर्य है कि धन सुखी जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन धन आए या जाए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार आए या जाए, और नीति कोई हमारी स्तुति करे या निंदा करे तो हमको दोनों अवस्थाओं में समान रहना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की अनेक लोगों ने, जब सीता जी का हरण हुआ था, अनेक लोगों ने निंदा की तो उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं हुई, उनको और ज्ञान की प्राप्ति हुई और मानवता का अधिकार, मानव जीवन को कैसे सही सांचे में डाला जाए उसका उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तभी सीता जी की अग्नि परीक्षा करने लगी। तो धन जीवन को सुख देता है और निरोगी जो काया होती है, शरीर अगर हमारा निरोगी है, वह हमको सुख का अनुभव कराता है। और अगर शरीर दुरुस्त होगा तो हम कैसे भी अपने जीवन को यापन करने में समर्थवान हो सकते हैं। सुंदर पत्नी, जो मीठा बोल हो, पति पत्नी का गठजोड़ सुख की अनुभूति का सबसे बड़ा द्योतक सामाजिक परिवेश में माना गया है। पुत्र का आज्ञाकारी होना, पुत्र पुत्री का आज्ञाकारी होना, धन पैदा करने वाली विद्या का ज्ञान होना, स्वास्थ्य शरीर सबसे बड़ा सुख है। संतोषम परम सुखों की हमारे जीवन का सबसे बड़ा मापन है। तो हमारे जीवन में दोस्तों सुख और आनंद की अनुभूति के अनेक कारक होते हैं। उन कारकों को हमको अपने जीवन में किस प्रकार से परिलक्षित करना चाहिए। तभी मैंने कहा दोस्तों कि जीवन का एक मंत्र होना चाहिए कि प्रतिभा ईश्वर से मिलती है और उसके संबंध में नतमस्तक रहना, ख्याति समाज से मिलती है तो उसके प्रति आभारी रहना, किंतु घमंड अपने भीतर उपजता है तो उसे लेकर सावधान रहना।
सही दृष्टिकोण के साथ प्रत्येक समस्या का समाधान निश्चित होता है। तो लगन व्यक्ति से वह करवा लेती है जो वह नहीं कर सकता है। हमारे साहस और व्यक्ति से वही करवाता है जो वह कर सकता है, जबकि अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है जो वास्तव में उसे करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी राह पर, इसी पथ पर हम अपने भाग्य का निर्माता और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनने में समर्थवान हो सकते हैं। तो हम सभी सुखद जीवन का सपना देखते हैं, मगर इस सपने को हकीकत में वही बदल पाता है जो सतत लगनशील रहता है, प्रयत्नशील रहता है, कर्म पथ पर चलता रहता है और समय की उपयोगिता का सदुपयोग करता है। जीवन सिर्फ सांस लेना ही नहीं है, जीवन का लक्ष्य है जिसका सबसे बड़ा उद्देश्य स्वयं के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करना भी है। दोस्तों, यह तभी संभव हो सकता है जब हम खुद का बेहतर जीवन जिए और दूसरों के लिए भी बेहतर जीवन निर्वहन करने में सहायक बने। तो हालांकि इस मार्ग में कुछ असहजता आती है, असमानता आती है, चुनौतियाँ आती हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दोस्तों यथार्थ में एक जगह कहा है कि अपनी जिंदगी, अपना सुख तो सब जीते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन जो अपने सुख के साथ साथ दूसरों के लिए सोचता है, दूसरों के जीवन के अच्छाई और बुराई के भावों को स्थान देता है और वह परेशानियां भी झेलनी पड़ेंगी, वह सुनना भी पड़ेगा, तो उस परमार्थ के लिए हमें कुछ न कुछ परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस प्रकृति में दोस्तों बहुत कुछ हमको प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, किंतु कभी किसी से उसके बदले कुछ किसी से नहीं मांगते। संपूर्ण बलिदान, संपूर्ण समर्पण, और हमारे पास भी दोस्तों जो कुछ जिस रूप में है उसके बिना किसी आकांक्षा के सबको लाभान्वित करना, जब किसी ज़रूरतमंद की आवाज़ हम तक पहुंचती है तो हमें प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए कि परमात्मा ने उसे हमारे पास भेजा है। हमारे पास जो है, अगर हम समर्थवान हैं हम उसकी ज़्यादा मदद कर सकते हैं, अगर हम उतने समर्थवान नहीं हैं तो हम अपने आवश्यकता के अनुसार मदद कर सकने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अन्यथा एक अकेला दोस्तों वह एक अकेला परमात्मा तो सारी सृष्टि के लिए बहुत है। पूरा सृष्टि में जितने भी लोग रहते एक परमात्मा के अधीन हैं और सबके ऊपर दया कृपा करना परमात्मा को सब पूर्ण निष्ठा के साथ, भाव के साथ, सच्ची लगन के साथ, आस्तिकता के साथ मानते हैं। तो दोस्तों, वस्तुतः हमारा व्यक्तित्व आसमान जैसा होना चाहिए, क्योंकि ज़मीन जितनी भी महंगी क्यों ना हो लोग खरीद ही लेते हैं। यही जीवन का मंत्र होना चाहिए, यही हमारे सुख का सबसे बड़ा आधार है। तो सुख और आनंद की अनुभूति, प्राय लोग सुख को ही आनंद समझते हैं, भ्रांतिपूर्ण मान्यता रखकर बहुत भारी भूल कर बैठते हैं। दोस्तों, सुख और आनंद की मैंने पूर्ण दोनों का अंतर बता करके अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों का शब्दार्थ अलग अलग है।
सुख भौतिक होता है और आनंद आध्यात्मिक होता है। सुख संसार से मिलता है, आनंद प्रभु के चरणों से मिलता है। जब हम आनंद की अनुभूति हो जाती है तो फिर इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। सांसारिक वस्तुओं के सुख मिलता है। अगर हम सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं तो उससे हमको भौतिक सुखों का हम आनंद स्थापित कर सकते हैं, अपने बच्चों का लालन पालन कर सकते हैं और अनेक प्रकार के से अपने ऊपर जो आश्रित हैं उनका निर्वहन करने में समर्थवान हो सकते हैं। किंतु आनंद नहीं। सांसारिक वस्तुओं के सुख मिल सकता है किंतु आनंद नहीं। जो भौतिक वस्तुएं हैं इस संसार में वे व्यक्ति को सुख दे सकती हैं किंतु आनंद नहीं। सुख तो क्षणिक होता है पर आनंद क्षणिक नहीं होता है बल्कि स्थायी होता है। उसका स्वरूप हमेशा स्थायित्व लेके होता है। तो आनंद जब जीवन में आता है तो जीवन परम आनंद में बदल जाता है और सुख बाहर ढूंढने का विषय है। अनेक चीज़ों को जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं, अपने भविष्य के लिए उसको रखने की चेष्टा करते हैं कि आगे आने वाले जीवन में मेरे ये काम आएगा। तो आनंद बाहर ढूंढने का विषय नहीं है। तो दोस्तों आनंद भीतर का विषय है, क्योंकि जब अपने आप में हम खो जाएंगे तब आनंद की अनुभूति होगी। तो सुख का तो दुख हो सकता है किंतु आनंद का विलोम है कि है ही नहीं। इसका सुख को हम सुख हो या दुख हो कर सकते हैं, लेकिन आनंद का अनानंद नहीं है। ये आनंद अपने आप में समर्थवान है। तो आनंद का विपरीत कुछ नहीं है। तो इसीलिए आनंद का कुछ होगा तो परमानंद ही होगा, तो उससे ऊपर होगा। अगर हमको आनंद की अनुभूति अपार होने लगी तो हम परमानंद में समाहित हो जाएंगे। यह हमको परमात्मा की शरण में जाने से, भक्ति के भावों से हमें वास्तविक आनंद और परमानंद की अनुभूति होती है। व्यक्ति इसी रूम में यानी व्यक्ति एसी रूम में रहते हैं जहाँ पर ठंडक रहती है और डल्लव के गद्दों में सोते हैं। बढ़िया बढ़िया काजू बादाम और अच्छी अच्छी चीज़ें जो स्वास्थ्यवर्धक होती हैं उनका सेवन करते हैं। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि दोस्तों वे सभी व्यक्ति आनंद में ही होंगे, आनंद में भी होंगे। यानी डल्लव से गद्दी पर सोना और बढ़िया एसी कमरे में रहने का सुख क्षण मात्र है, क्षणिक है, आज है कल नहीं है। जब जीवन हम खो देते हैं या भौतिक शरीर, जब आत्मा इससे विलग हो जाती है, अपार धन संपत्ति हमारे पास होने पर भी हम सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं और हमको आनंद की अनुभूति, सुख की अनुभूति हम छोड़ देते हैं। तब हमको आनंद की अनुभूति की आवश्यकता होती है कि परमानंद चाहिए जिसका कोई विपरीत नहीं है, परमात्मा की शरण चाहिए। तो आज है कल नहीं है। सुख जो है वह क्षणिक है। तो आनंद जब होगा तब होगा दोस्तों जब ईश्वर से प्रीति हो जाएगी। जब संसार को भूलकर ईश्वर के नाम के स्वरूप में हम पूर्ण रूप से लिप्त हो जाएंगे, डूब जाएंगे, समर्थवान हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, ब्रह्मलीन हो जाएंगे। असली आनंद तो एक संत को, एक फकीर को, रही मन बहु भेषज करत व्याधिन साढ़ सांग
साथ खग मृग आरोग बनो हरि अनाथ के नाथ। असली आनंद उनको है जिनको कोई पता नहीं कल क्या होगा, जिनको आज मिला कल है नहीं है, वह परम आनंद है। क्योंकि जो रात दिन परमात्मा की आसक्ति में विलीन रहते हैं वही सबसे बड़ा आनंद है। अगर हमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, हनुमान जी को परमात्मा की प्राप्ति हुई, विभीषण जी को राक्षसी माया में भी परमात्मा राम राम का जाप करते थे, अहिल्या गौतम ऋषि की मुनि की पत्नी अहिल्या को असमंजस ही ऐसा श्राप मिला जिसके परिणाम स्वरूप परमात्मा के प्रसाद से उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। सबरी जो अपार घनघोर जंगल में रहती थी, तो परमात्मा रात दिन परमात्मा का ध्यान केवल रहती थी, कोई ज्ञान उनको नहीं था। तो परमात्मा उनके आनंद की अनुभूति करती थी, वही उनका परमानंद में परिवर्तित होकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने त्रेता युग में जन्म लेकर के अनेक लोगों को मोक्ष की प्राप्ति की। कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों, जो दो जोड़ी वस्त्र पहनकर कहता है वाह वाह रे मौज फकीरा की, पैसों से सुख और खरीदा जा सकता है लेकिन आनंद नहीं। एक व्यक्ति है जिसके पास एसी आदि भौतिक सुख नहीं है, केवल दो जोड़ी वस्त्र है, उसे 2 वक्त की रोटी भगवान परमात्मा द्वारा प्रदत्त है, फिर भी वह बिना किसी लोभ लालच स्वार्थ ईर्ष्या कपट मोह चिंता के जीवन व्यतीत करता है। अपने जीवन को सजो करके जीने का कामना करता है, वह है असली आनंद। तो सुख और आनंद की हम अगर सूक्ष्म रूप में समीक्षा करते हैं तो आनंद जो दोस्तों तभी मिलेगा जब हम परमात्मा अपार, जो लोग समझते होंगे कि मेरे पास अपार धन है, संपत्ति है, दौलत है, गोधन है, गजधन है, बाजधन है, तमाम आज के परिवेश में वैसा धन नहीं है, लेकिन उसका रूप बदल गया है, लेकिन उनको सुख अवश्य है, लेकिन परम आनंद नहीं, आनंद नहीं है। वो आनंद जब इस भौतिक शरीर को रहते रहते अगर आपने उस आनंद की प्राप्ति करने के लिए अपने को निछावर किया है, अपने अंतर मन में टटोल करके अपने अंतर भीतर के भगवान को जगाने का प्रयास किया है, तो उसी में परमानंद आनंद की प्राप्ति है। यह है दोस्तों असली आनंद, जो भगवान के चरणों में जुड़ गए। हनुमान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरणों में ऐसा स्नेह भक्ति का संचार किया, हनुमान ते पर कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो ये परमानंद की प्राप्ति है, उनके जीवन में आनंद ही आनंद छा जाता है। जो संसार में फंसे हुए हैं, अनेक प्रकार के धन का जुगाड़ लगा रहे हैं, अपार धन का संचय कर रहे हैं, हजारों लाखों मकानें बना रहे हैं, अनेक बिल्डिंगें बना रहे हैं, अनेक खंड बना रहे हैं, भूखंड बना रहे हैं, उनके जीवन में सुख पर्याप्त है, लेकिन आनंद कभी नहीं आ सकता है जब तक वह परमात्मा की आसक्ति में हजार भक्ति करें, पूजा करें, इधर जाए उधर जाए, सुख प्राप्त कर सकते हैं लेकिन आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसके जीवन में सुख है लेकिन आनंद नहीं आ सकता है। आनंद तो दोस्तों जब तक हम परम ब्रह्म परमेश्वर के शरण में सब कुछ हो करके, जिस प्रकार बुद्ध
अपने जीवन को, अपने राजपाट को छोड़ करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी राज सिंहासन को छोड़ करके 14 साल का वनवास प्राप्त कर मानव चेतना को जगाने का जिस प्रकार से उन्होंने प्रयास किया, तो मानवीय चिंतन में सुख और आनंद की वास्तविक परिभाषा को परिलक्षित करने के लिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जो रचना की, वह परमात्मा के भक्ति में जिन लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की शरण में गए और अपना स्वयं का निरीक्षण करके धन संपत्ति वैभव को त्याग कर भगवान में आनंद, जरूरतमंद और जिनको आवश्यकता है उनकी मदद करने में अपने जीवन को कल्याणमयी बनाने के भावों का संचार किया, वही आनंद से परमानंद की प्राप्ति करके समर्थवान हुए। तो दोस्तों, सुख और आनंद को परिभाषित करते हुए हमें इसकी वास्तविकता को समझते हुए अपने जीवन में जो भी हम संचित करते हैं, जो हम कमाते हैं, जो हम अर्जित करते हैं, परमात्मा ने हमको जो दिया है, उसको सुख के बदले आनंद की अनुभूति में परिणित करें। तभी हम जीवन को सार्थक बनाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं और सुख आनंद के वास्तविक रहस्य को जो समझ जाता है, वह दोस्तों नीदन्ति निपुणा यदि वास्तवंतु लक्ष्मी समाविशद गच्छत्वयातिष्ठम यद्येवा मरणमस्तु युगान्तरेवा न्यायार्थ पथ प्रचलन्ति पदं निधिरा। न्याय पथ पर चलने के लिए वह हमेशा अग्रसर रहते हैं। लक्ष्मी आए जाए, कोई हमारी प्रशंसा करे, कोई हमारी निंदा करे, उसका कोई मतलब नहीं है। आज ही हमारी मृत्यु हो जाए, कल हमारी मृत्यु हो, उसका भी उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह परमात्मा के अधीन हो जाते हैं, परमात्मा के शरण में चले जाते हैं, परमात्मा का उनको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, परमात्मा उनको परम सिद्धि में प्राप्त कर लेते हैं और अपने आश्रय में ले देते हैं, जिसके परिणाम उनको सुख को त्याग करके आनंद की प्राप्ति करके धीरे धीरे वह परमानंद में विलीन हो जाते हैं। यही आज की प्रेरणादायक विषय का सबसे बड़ा स्वरूप है। मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। दोस्तों, आनंद की प्राप्ति हमको परमात्मा की आसक्ति में ही मिल सकता है। उसी से हम जीवन को, इस मानव जीवन को कुछ देने में समर्थवान हो सकते हैं, मानव कल्याण कर सकते हैं, जनहित कर सकते हैं। इस देह की सुरक्षा के लिए हमको ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत इतनी है जिससे हमें थोड़े में ही आनंद की अनुभूति हो जाए। वही हमारे लिए सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये चीज़, ये जो भाव है, ये आनंद की अनुभूति में है। अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के प्रेरणादायी विषय में सुख और आनंद से हम कैसे अपने जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं, ऐसे भावों से संचित होकर के अगर हम अपना जीवन जिएं तो निश्चित ही दोस्तों हमें अनेक प्रकार की जो भौतिक अपेक्षाएं अनंत होती हैं, वो अपेक्षाएं हमारे कम हो के हम आनंद और परमानंद की खोज में अपना मन, वचन और कर्म से तत्परता के साथ लगे रहेंगे, तभी मानव कल्याण संभव।